ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी चित्रकूट की, जहां चित्रकूट में परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया धूमधाम से मनाई गई। आगे बात करेंगे बलिया की, जहां भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के कार्यक्रम में पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। चित्रकूट में अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के अवसर पर पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का माहौल देखने को मिला। ब्राह्मण समाज के लोगों ने गोष्ठी आयोजित कर भगवान परशुराम के जीवन और उनके आदर्शों को याद किया। वहीं अक्षय तृतीया के अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान कई स्थानों पर दान पुण्य के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। भरत मंदिर के महंत दिव्य जीवन दास जी ने बताया कि अक्षय तृतीया का एक ऐसा पावन दिन है जिस दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस दिन दान पुण्य और सोने की खरीदारी का विशेष महत्व होता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इसी दिन भगवान परशुराम का प्रकटोत्सव भी मनाया जाता है। अक्षय तृतीया बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। वर्ष में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिवस अक्षय तृतीया है। इसको अबूझ मुहूर्त के रूप में भी जाना जाता है। इसमें कोई भी कार्य करने में सफलता निश्चित होती है। इसी कारण से आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, कृषक लोग अपनी खेती का कार्य शुभारंभ करते हैं। आज के दिन ही सतयुग का प्रारंभ हुआ था, हयग्रीव का प्रागट्य हुआ था, नर नारायण की उत्पत्ति हुई थी और परशुराम जी का प्रागट्य हुआ था। इस कारण से ये अबूझ मुहूर्त जो है, इसमें जो भी कार्य किए जाते हैं उसका कई गुना फल की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से ये दिन दान करने के लिए, समृद्धि और वैभव के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। जो भी दान दिया जाता है उसका कई गुना प्रतिफल व्यक्ति को, प्राणी को मिलता है। इस कारण से आज के दिन घड़े का दान, जल का दान, दक्षिणा, द्रव्य आदि का दान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही आज के दिन बहुत से लोग स्वर्ण खरीदते हैं, इसलिए कि यही स्वर्ण खरीदने की क्षमता उनकी वर्ष पर्यंत बनी रहे। और इसी प्रकार या अन्य कोई व्यावसायिक कार्य, उसका शुभारंभ आज के दिन किया जाता है, जिससे कि इसका प्रतिफल बहुत ही उत्तम रहे, बहुत ही अच्छा रहे। इस कारण से, और परशुराम जी जो भगवान विष्णु के छठवें अवतार के स्वरूप में हैं, उनका प्राकट्य भी आज के ही दिन हुआ था। परशुराम जी जिन्होंने अनेक बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करके और उनका राज्य जो है ब्राह्मणों को दिया था। इस प्रकार से ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन व्यक्ति को निश्चित रूप से धर्मार्थ कार्य करने चाहिए, दान आदि कार्य करना चाहिए और पुण्य सरोवरों में स्नान करना चाहिए। और इसके साथ ही धन, वैभव और समृद्धि के लिए कुछ न कुछ स्वर्ण आदि की खरीदारी करना चाहिए। और जो भी कार्य जीवन में व्यवसाय करना चाहते हैं उसका शुभारंभ आज के दिन से ही करना चाहिए। इसीलिए ये अबूझ मुहूर्त के रूप में है, जिसमें कोई भी कार्य करने में असफलता नहीं मिलती। इसलिए ये सर्वाधिक विशिष्ट रूप से विशेष महत्वपूर्ण दिवस है अक्षय तृतीया का दिन। अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है, जिससे लक्ष्मी जी के द्वारा वर्ष पर्यंत समृद्धि और वैभव बना रहता है। इस कारण से लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व है अक्षय तृतीया के दिन। इस दिन निश्चित रूप से षोडशोपचार के माध्यम से भगवान नारायण का और माता लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए। और आज के दिन से ही भगवान जो है, भगवान विष्णु जो है, वो जल शयन करने लगते हैं। इस कारण से आज का ये अबूझ मुहूर्त अक्षय तृतीया बहुत ही महत्वपूर्ण है। चित्रकूट से सीनू संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव बिरूनी में 25 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान, महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता और केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल की धर्मपत्नी मधु बघेल उपस्थित रही।
इस परियोजना को क्षेत्र के शैक्षिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रस्तावित विद्यालय में प्री नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई की सुविधा होगी। साथ ही विद्यार्थियों के लिए कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय में आधुनिक शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत लगभग 1.5 वर्ष में पूरा किया जाएगा। विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान के प्रयासों से इस विद्यालय की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही बिरूनी से गोहिला तक 1 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण का भी भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विकास और शिक्षा के विस्तार को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह देखा गया। आज जो उद्घाटन हुआ, भूमि पूजन हुआ है, उसके बारे में सबसे पहले तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना शानदार काम किया है यहाँ पर स्कूल देकर, क्योंकि बच्चे वास्तव में नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत दूर दूर स्कूल होते हैं, कुछ लोग पढ़ा पाते हैं, कुछ लोग नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जो निःशुल्क शिक्षा है, जैसे माननीय विधायक जी ने बताया है कि नर्सरी से लेकर 12th तक का बिल्कुल फ्री है, तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा पढ़ाने में या कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि फ़ीस भी नहीं देनी है, सिर्फ ड्रेसेस और या किताबें ही बनवानी होगी। फिर स्टेडियम खुलने जा रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है और मुझे लगता है कि सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। आसपास के गांव को बहुत बड़ा ये मिला है कि भाई इनको सबको यहाँ पर आकर शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा और हमारा जब बच्चे शिक्षित होंगे तो हमारा देश शिक्षित होगा। और बच्चे जब अच्छे घरों में, जब अच्छी जगह पे पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पर भी जाएंगे। तो ये बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और माननीय विधायक जी और बघेल साहब, इनकी कोशिशों से, ये आज अथक प्रयासों से यहाँ पर जो ये संभव हो सका, तो मैं कहती हूँ भगवान इन दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। ये बहुत ही प्यार से, और सिवाय हर जगह विकास ही विकास पुरुष के नाम से दोनों लोग जाने जाते हैं कि, और इतना अच्छा लगता है मुझे कि वास्तव में जितना प्यार माननीय विधायक जी करते हैं उतना मंत्री जी भी इनसे करते हैं कि भाई दोनों मिलके जब एक काम करते हैं, जब दो लोग मिलते हैं, जैसे डबल इंजन की सरकार, उधर हमारे मोदी जी और इधर योगी जी ने जब इतना बड़ा काम किया, तो ये लोग भी विधायक जी और मंत्री जी भी अपने देश को चमकाने, अपने क्षेत्र को चमकाने का काम कर रहे हैं। तो मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद। बिरूनी पंचायत में जो शिलान्यास हुआ है, भूमि पूजन हुआ, क्या? मैं उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का और उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री आदरणीय संदीप सिंह जी का और हमारे सांसद और मंत्री आदरणीय SV सिंह बघेल साहब का और महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता जी का। हम लोग हमेशा सम्मिलित प्रयास करते हैं कोई भी जो समस्या होती है, और मुझे खुशी है ये इतना बड़ा काम CM कंपोजिट मॉडल विद्यालय, इसकी लागत करीब 25 करोड़ है, उससे यहाँ बनेगा। और प्री नर्सरी से लेके 12वीं क्लास तक, यानी कि एक बच्चा अगर आपका प्री में आएगा तो 12th करने के बाद भी जाएगा। और कला, वाणिज्य और साइंस तीनों ही सब्जेक्ट की यहाँ पढ़ाई होगी। तो मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है, आने वाले दिनों में एतमादपुर विधानसभा में सही मायने में शिक्षा की क्रांति होगी। और जब ये स्कूल बन के तैयार हो जाएगा तो और पास के 7-8 किलोमीटर में जितने भी गाँव हैं, उनके उन गरीब परिवारों को जो अपने बेचारे आर्थिक दृष्टि से हमारे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे, प्रतिभाशाली बच्चे होते थे, वो पढ़ नहीं पाते थे, अब सुरक्षा की दृष्टि से हमारे क्षेत्र का कोई भी गरीब से गरीब परिवार शिक्षा में पीछे नहीं रहेगा। शिक्षा और इस स्कूल में फ्री में शिक्षा मिलेगी। और अच्छी बात क्या है, इसमें जितना भी हमारा प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, स्टाफ, चपरासी उसी कैंपस में निवास करेंगे। और इस वर्ष मुझे आने वाले दिनों में इसमें एक नियम और भी है कि हमें 5 करोड़ का मिनी स्टेडियम भी मिलेगा। उसके लिए मैं माननीय योगी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे युवाओं को खेलने का भी पर्याप्त मौका मिलेगा। जो हमारे 1500 से अधिक बच्चे इसमें पढ़ेंगे, उन्हें तो मिलेगा पढ़ाई और खेलने का, हमारे और पास के गाँव के लोगों को भी शाम को इस स्टेडियम का उपयोग करने का मौका मिलेगा। तो हमारा से शिक्षा की दृष्टि में भी आगे बढ़ेगा और खेलों में भी आगे बढ़ेगा। तो मैं अपनी सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्षेत्रीय जनता का, कि इस स्कूल में जब ये 1.5 साल में बनके तैयार हो जाएगा तो हमारे सभी से निवेदन है, हमारी क्षेत्रीय जनता से अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं और ज़रूर स्कूल भेजें। कि हमारी सरकार बार बार अभियान चलाती है। अभी थोड़े दिन पहले स्कूल चलो अभियान हम लोगों ने चलाया। सरकार की मंशा है कि कोई भी प्रदेश में रहने वाला गरीब से गरीब परिवार शिक्षा से वंचित ना रहे, और उसी में सरकार ने हमें एक CM कंपोजिट मॉडल विद्यालय दिया है। मैं आदरणीय योगी जी का, आदरणीय संदीप सिंह जी हमारे मंत्री हैं, दोनों लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
जी अध्यक्ष जी, जिस तरह से विधायक जी और सांसद जी के प्रयास से ये और भाजपा के से ये कंपोजिट मॉडल स्कूल जो हुआ है उस पर क्या? निश्चित तौर पर देश की डबल इंजन सरकार, प्रदेश की डबल इंजन सरकार और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत आभार देना चाहता हूँ कि उन्होंने एदमातपुर विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमान डॉक्टर धर्मपाल जी के निवेदन पर, उनके आग्रह पर आज एदमातपुर विधानसभा के बरूनी पंचायत में कंपोजिट विद्यालय बनाने का आज शिलान्यास हुआ है। मैं उन्हें बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एदमातपुर विधानसभा के लिए है कि हमारे गांव के बच्चे, जो नौनिहाल बच्चे हैं, जिन्हें स्कूल अभाव के कारण शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन नर्सरी से लेकर और 12th तक की पढ़ाई निःशुल्क एक अच्छे स्कूल में, यानी कि की सारी क्लासें जितनी भी होंगी वो मॉडल क्लासेस होंगी, उन क्लासों के अंदर वो बच्चे पढ़ेंगे। यहाँ हाई क्लास के बच्चे आगरा शहर के या आसपास के शहरों के बीच में कहना चाहिए बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, वह काम अब बरूनी पंचायत के अंदर गांव के बच्चे, आसपास के जो बच्चे हैं वो यहाँ का लाभ लेंगे। मैं निश्चित तौर पर पुनः अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने माननीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र की जनता का, यहाँ के नौनिहालों का, यहाँ के बच्चों का ख्याल रखते हुए यहाँ पर कंपोजिट विद्यालय लाने का काम किया। उसके शिलान्यास में हम सब लोग आए। मैं पूरी एदमातपुर विधानसभा के सभी जनमानस को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। बलिया में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मंच से कहा कि पत्रकारिता समाज का चौथा स्तंभ है। उन्होंने कहा कि जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका लोकतंत्र के 3 प्रमुख स्तंभ हैं, वैसे ही पत्रकारिता भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि यदि ये तीनों संस्थाएं अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन न करें तो उन पर अंकुश लगाने और सच्चाई को सामने लाने का काम पत्रकारिता करती है। उन्होंने कहा कि यदि पत्रकार सही तथ्यों को उजागर करे तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। उन्होंने आगे कहा कि जब जब समाज में बड़े परिवर्तन या जन आंदोलन हुए हैं, उनमें पत्रकारिता की अहम भूमिका रही है। देश की आज़ादी की लड़ाई में भी पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। समाज का चौथा स्तंभ पत्रकारिता होता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, उसी तरह से पत्रकारिता का भी एक जो है अपना एक अलग स्थान है और तीनों अपना काम सही ढंग से करे और उन पर अंकुश लगाने का काम कोई करता है तो ये पत्रकारिता जो चौथा स्तंभ है वो करता है। और पत्रकारिता में निर्भीक होकर के सही तथ्यों को समाज के सामने लाना, यही पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य होता है। ऐसे तो समाज में हर क्षेत्र में गिरावट आया है, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो या न्यायपालिका हो, सब में कहीं न कहीं गिरावट आया है। तो पत्रकारिता जगत में उससे अछूता नहीं है। लेकिन आज आप सबने संगठन के शपथ लिया है, तो यदि आप अपने निर्भीक होकर के सही तथ्यों को यदि उजागर करेंगे तो समाज में एक परिवर्तन आएगा। क्योंकि समाज में जब जब परिवर्तन आया है या बड़े से बड़े जन आंदोलन हुआ है वो पत्रकारिता के माध्यम से ही हुआ है। और देश की आज़ादी की लड़ाई में भी पत्रकारिता का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो समाज को आगे ले जाने में, देश को आगे बढ़ाने में लोगों को जो चीजें, नियम कानून बन रहा है उसका सही पालन हो। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। बलिया पहुंचे गोरखपुर लोकसभा से बीजेपी सांसद रवि किशन शुक्ला ने महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन पार्टियों ने सदन में महिला आरक्षण बिल का विरोध किया वे सामंती मानसिकता वाली हैं। उनका कहना है कि ये लोग महिलाओं को उनका हक देना नहीं चाहते और उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं।
उन्होंने कहा कि देश की बड़ी आबादी महिलाएं हैं और अगर महिलाएं विधायक बनेंगी तो विकास कार्य और तेजी से होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाएं घर भी संभालती हैं और जरूरत पड़ने पर सार्वजनिक जीवन में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग महिला विरोधी और सामंती सोच वाले हैं और विकास की प्रक्रिया को रोकना चाहते हैं। महिला आरक्षण बिल पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो भाजपा है वो नारी का नारा बनाना चाहती है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत दुखद है, सच बताएं आपको, ये परिवारवाद वालों को डर लगा। जितने लोगों ने विरोध किया, मैं तो सामने था 3 दिन सदन में, सब परिवारवाद, सपा, कांग्रेस, राहुल जी अपनी बहन को नहीं देखना चाह रहे हैं आगे। हम सबको जान रहे हैं, जो 52 लाख की आबादी, 50 लाख की आबादी गोरखपुर, एक अतिरिक्त सीट महिला की बन जाती, एक बेटी की जरूरत थी। टीएमसी को बंगाल में मिलती, तमिलनाडु में मिलती, आंध्रा में मिलती। यही तो बोल रहे थे, इतना बड़ा जिला, 140 करोड़ की आबादी में 543, 544 सांसद, जहां पर 850 होते, अपनी जगह का नाम विधायक बनती हमारी बेटियां, इक्वल 70 करोड़ महिला है। ये लोग चाहते हैं वो लोग झाड़ू पोछा किचन में रहे, उनको पीछे रखें। ये भूल गए, माँ संभाल रही है तो भी लोग हैं, पत्नी संभाल रही तब भी लोग नेतागिरी कर पा रहे हैं। प्रचार में पत्नी आ रही है तब इनको वोट भी मिल रहा है, मेरी पत्नी भी आती है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने भरी पूरे देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी धर्म पत्नी का नाम लिया। ये ताकत नहीं है इन लोगों की। महिला कुल परिवार संभाल ताड़ी, तब ये लोग मुंह लेके घूमत अड़न बाहर और काम करे लगी। वो नहीं भुला जाना काहे, लेकिन नहीं हम तब मर्द आई, कैसे बोल दे महिला का नाम, कैसे ले ले, हम कमजोर पड़ जाए। अरे वो जमाना लद गया, ये 2026 है, इक्वल चलना चाहिए। यही प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, यही पूज्य महाराज जी चाहते हैं। विधायक होंगी तो सब महिला रहेगी, ताकत से और ज्यादा काम करेंगे। केहू का सीटिया, इन लोग के लगा हमारी सीटिया चल जाए। अरे अतिरिक्त सीट बन रही है, इनको अपनी महिलाओं को देश की ये लोग विरोधी हैं भाई, ये लोग सब सामंतवादी लोग हैं। ये लोगों ने अपना लूटा है 65 साल, कैसे जाने देंगे? ये सारे लुटेरे कैसे मानेंगे? और पूरा क्रेडिट मोदी जी ले जाएंगे? ये तो कभी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके लगल तो मोदी जी अमर अजर हो जाइए, तो लोग अड़ंगा डाले, बिल गिरा दिए। कोई बात नहीं, महादेव चाहेंगे 2029 में हम लोग बड़ी संख्या से आएंगे, ये बिल फिर पारित होगा। महिलाओं को जो वचन दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, वो पारित होगा। महिलाओं को सीट मिलेगी, परसिमन भी होगा। अरे इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा जिला, अब हम बुढ़ा जाए तब वो हम हर गांव हर आदमी के ना मिल पाई। 50 लाख से ज्यादा का आबादी गोरखपुर बा, कोई सांसद की ताकत नहीं है कि पहुंच जाए हर गांव हर आदमी से मिल जाए, मतलब और उनकी मदद भी नहीं कर पा रहे। तो टुकड़ा होगा, परसिमन होगा, सबके अपन हिसाब से हर आदमी के सुनवाई हुई, हर आदमी का देखरेख होगा, हर वोटर का ध्यान से सुना जाएगा, बिया मरनी करनी में पहुंच पाएंगे। कोई लोकसभा तो 250 किलोमीटर की, अगर आप अरुणाचल वगैरह में जाओगे तो पहाड़ पर 250 किलोमीटर की एक लोकसभा, बड़ी। हमारी तो गोरखपुर भाग्यशाली है, पूज्य महाराज जी हम लोग की 50-52 किलोमीटर में खत्म हो जाती है। ये सोचते नहीं अपने स्वार्थ में। और सारे लोगों ने जो विरोध किया सब परिवारवाद है, उन लोग के सब अपने परिवार की जिंदगी चल रही है। वो ममता बनर्जी देख लो, वो स्टालिन को देख लो साउथ इंडिया तमिलनाडु से, और अखिलेश यादव जी को देख लो, वो राहुल गांधी को देख लो। बलिया से सीनू संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जनपद में अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर भगवान परशुराम जन्मोत्सव धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ये कार्यक्रम समस्त ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें JKJ होटल इटावा और नगर पंचायत बिस्कोहर में विशेष आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। उपस्थित जनसमूह ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बताते हुए समाज की एकजुटता का संदेश दिया। इस अवसर पर युवा नेता जयवर्धन तिवारी ने कहा कि धर्म, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अन्याय के विरुद्ध खड़े होने वाले भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि परशुराम जी का तेज साहस और अटल धर्मनिष्ठा सदैव लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता पंकज पांडे की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।